नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम सिनोनिम के सेट नंबर 1 को करेंगे, जिसमें टोटल आपके 10 MCQs हैं और हर एक वर्ड को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के अप्रोच से आप एग्जामिनेशन में इनको डील करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का फर्स्ट हमारा है, कहता है सिनोनिम ऑफ एबंडेंट। यहाँ पे जो आपका वर्ड है एबंडेंट, इसके सिनोनिम को ढूंढना है थ्रू ऑल दिस ऑल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि एबंडेंट का मतलब क्या है। एबंडेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलूं तो प्रचुर, ठीक है ना। प्रचुर का मतलब होता है समथिंग दैट इज इन गुड अमाउंट, मीन्स समथिंग दैट इज प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब वो बहुत ज्यादा मात्रा में है या संख्या में है। इस सेंस में हम क्या करते हैं, एबंडेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, कोई भी चीज जो आसानी से नहीं मिलने वाला हो। अगर कोई चीज प्रचुरता में है तो वो आसानी से मिल जाएगा, अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है। वहीं पे हम स्कार्स की बात करें, ये भी सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है जैसे रेयर करता है, ठीक है ना। और वहीं प्लेंटीफुल की हम बात करें तो प्लेंटीफुल का मतलब होता है समथिंग दैट इज इन गुड अमाउंट। क्लियर है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं लिमिटेड की बात करें तो लिमिटेड भी क्या करता है, शॉर्टेज की बात करता है, किसी भी चीज के कम होने की बात करता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद आपको ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग को दिया गया है ताकि आपको ये प्रैक्टिस करने में काफी मददगार साबित हो। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। अब आपके सामने एक वर्ड है रिलक्टेंट, इसका आपको क्या करना है, सिनोनिम ढूंढना है। जब बात आती है सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढने की, तो वहां सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको उस वर्ड का मीनिंग पता हो। अगर नहीं आता है तब आप तुक्का मारेंगे, और तुक्का तो तुक्का ही होता है। क्लियर है ना। तो देखेंगे कि रिलक्टेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी स्थिति जहां पे आप अनिच्छा व्यक्त करते हैं, मतलब आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिसके लिए आप बोल सकते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, ठीक है। मीन्स यू आर अनविलिंग टू डू समथिंग। इट मीन्स कि यहां जितने भी आपके ऑप्शन है इसमें से उस पार्ट का आपको चयन करना है, उस ऑप्शन का चयन करना है जो सिमिलर मीनिंग को कन्वे करे। ईगर का मतलब होता है क्यूरियस, मतलब जहां पे किसी भी चीज को लेकर के इंटरेस्ट हो। और हम देख रहे हैं यहां पे क्या बात की जा रही है, लैक ऑफ इंटरेस्ट की, अर्थात ये आपका इस वर्ड के लिए एंटोनिम के रूप में काम करेगा। अगर आप किसी चीज को करने के लिए रेडी हो, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अनविलिंग मीन्स व्हिच शोज यू आर अनविलिंग टू डू समथिंग, मीन्स यू आर अनइंटरेस्टेड। इट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड रिलक्टेंट। क्लियर है। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच इसका हो जाता है एडजेक्टिव, और इसका जो आप नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाता है, रिलक्टेंस। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जहां पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ ऑब्सलीट। यहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान देंगे। ऑब्सलीट, सलीट, ऑब्सोलीट नहीं, ये ध्यान रखना है, ऑब्सलीट। क्लियर है। ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच नो लॉन्गर इन यूज, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो आउटडेटेड हो चुका है, ओल्ड फैशनड है। क्लियर है ना, जो काफी प्राचीन है, एंशियंट है, जिसका कि अभी के समय में उतना वैल्यू नहीं है। इस तरह से देखेंगे कि मॉडर्न वर्ड जो है इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। अगर कोई चीज यूजफुल है, इट मीन्स इफ समथिंग इज यूजफुल मीन्स इट इज हेल्पफुल, और हेल्पफुल तब है ना जब उसका इंपोर्टेंस उस टाइम फ्रेम में है। क्लियर है। अर्थात ये भी देखेंगे किसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। पॉपुलर है मतलब वो मॉडर्न टाइम का है, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। क्लियर है। अर्थात लास्ट जो हमारा है आउटडेटेड, व्हिच शोज द सिमिलर मीनिंग एज ऑब्सोलीट हैज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ ऑथेंटिक। अब देखेंगे कि ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है। ऑथेंटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज रियल। समथिंग दैट इज रियल, इट मीन्स जिसकी ऑथेंटिसिटी है, वो सही है, प्रमाणित है, प्रामाणिकता है उस चीज की, ठीक है ना। अब देखेंगे कि फॉल्स तो इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा, क्योंकि फॉल्स किस चीज को बताता है, अनरियल को बताता है, अर्थात ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे फेक। फेक का मतलब क्या होता है, ये भी दिखा रहा है किसकी बात कर रहा है, ये फॉल्स की बात कर रहा है, ये भी अनरियल है,
ठीक है ना, ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। जेन्युइन की बात करते हैं, मतलब जो 100% जो है आपका सही है, मतलब जो रियल है, जो चीज नेचुरल है। क्लियर है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है बनावटी। ठीक है ना, जो फैब्रिकेटेड है, कोई चीज जो अनरियल है, कोई चीज जो अननेचुरल है, कोई चीज जो मैन मेड है, अर्थात ये भी इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। कहता है आपके सामने एक वर्ड है फ्रेजाइल, इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है। सबसे पहले जानेंगे कि फ्रेजाइल का मतलब क्या है। फ्रेजाइल शब्द का मतलब होता है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर, जिसे आप बोलते हैं वीक। ठीक है ना, एक होता है स्पेलिंग देखेंगे WEE, इसका मतलब हम कहते हैं किसको, सप्ताह को। क्लियर है, एक और वर्ड होता है विक, WICK, इसका मतलब होता है बत्ती। आपको याद हो जैसे लालटेन वगैरह है ना, लैंटर्न, उसमें जो बत्ती लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं विक। क्लियर है, इसी से एक वर्ड बन जाएगा, विक में आप ईडी जोड़ दें, ठीक है ना, तो विक्ड बन जाएगा। इसका मतलब होता है दुष्ट। ये एक तरीका है जहां पे जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, शब्दों को बढ़ा सकते हैं, अपने वोकैब को एनरिच कर सकते हैं। क्लियर है, और देखेंगे एक वर्ड है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भी होता है भंगुर, जो आसानी से टूट जाए, कमजोर है। क्लियर है, अर्थात अब देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका सिमिलर मीनिंग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूती से, अर्थात ये इसके ऑपोजिट के रूप में काम करेगा, एंटोनिम के रूप में काम करेगा। सॉलिड का मतलब होता है ठोस। ठोस में हम जानते हैं घनत्व ज्यादा होता है, जिस कारण से उसमें मजबूती होती है, अर्थात ये भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। ठीक है ना, और फर्म का मतलब भी होता है मजबूत, ये भी मजबूती को दर्शाता है, अर्थात ये भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड और फर्म ये एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में काम करेंगे, ना कि इस वर्ड का। क्लियर है, ये ध्यान देना है। और एक वर्ड हमारा है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है क्या, नाजुक। समझ में आई बात, नाजुक मतलब जो आसानी से टूटने योग्य हो, जिसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं, इतना कमजोर है वो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ कैंडिड। आपके सामने एक वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। कोई भी चीज जो क्लियर है, ठीक है ना, कोई भी चीज जो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं, ठीक है ना, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेट नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है। ठीक है ना, अर्थात देखेंगे सेक्रेटिव जो वर्ड हमारा है, ये इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि ये वर्ड बना है सीक्रेट से। सीक्रेट मतलब कोई भी चीज जो गोपनीय चीज है। क्लियर है, और गोपनीय है इट मीन्स कि सबको जानकारी नहीं है उस चीज की। और कैंडिड मतलब साफ सुथरा, एकदम सबको पता है ये है क्या। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है क्लेवर। क्लेवर का मतलब चालाक। चालाक प्राणी जो भी होते हैं या जो कोई भी होता है, हम उसमें देखेंगे क्वालिटी होता है कि वह स्पष्ट नहीं होता है, अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी किसी के सामने उजागर नहीं होने देता है। क्लियर है ना, अर्थात देखेंगे ये भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। वही बात करते हैं फ्रैंक की। फ्रैंक का मतलब होता है जो है जैसा है वो सामने है, उसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है, अर्थात ये इसके सही सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा। और वही बात करते हैं पोलाइट की। तो पोलाइट का मतलब होता है जो स्वभाव में नम्र हो, जो विनम्र हो। तो यहाँ पे कैंडिड और पोलाइट के बीच में कोई ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, अर्थात हम ऑप्शन नंबर सी को ही इसके करेक्ट सिनोनिम के रूप में चुनेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ टीडियस। टीडियस का मतलब क्या होता है, टीडियस का मतलब होता है बोरिंग। कोई भी चीज जो थका देने वाला है, उबा देने वाला है, ठीक है ना, अर्थात जो इंटरेस्टिंग नहीं है, अनइंटरेस्टिंग है, मतलब उस चीज में मन नहीं लग रहा है, तो इस कारण से अब क्या है, उब जा रहे हैं। क्लियर है, अर्थात इंटरेस्टिंग जो है इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। इंजॉयबल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो थकाने वाला है तो आप उस चीज को एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, और जिस चीज को आप एंजॉय कर रहे हैं मतलब आप उससे थक नहीं रहे हैं, आप उससे उब नहीं रहे हैं। क्लियर है, अर्थात इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोरिंग। क्लियर है, और प्लेजेंट फिर इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। अनप्लेजेंट होता तो आप उसको एक बार सोचते भी। क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ विविड। अब सबसे पहले देखेंगे कि विविड का मतलब क्या होता है। विविड का मतलब होता है क्लियर, कोई भी चीज जो स्पष्ट हो, लाइवली हो, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, विविड वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कोई भी चीज जो
क्लियर है, वाइब्रेंट है, लाइवली है, वो डल नहीं हो सकता ना, सुस्त नहीं हो सकता, मतलब जिसमें क्या है, चुस्ती का अभाव है, वो तो नहीं हो सकता ना। अर्थात ये इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। और सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, जैसा कि डल कर रहा है फेंट भी। फेंट का मतलब क्या है कि वह अपनी प्रतिभा को खो चुका है। चाहे जिस चीज की बात करें, हम ही आप जब फेंट करके गिर जाते हैं, मतलब हमारी ऊर्जा जो है ना वहां धूमिल हो रही है। समझ में आई बात? या कोई अगर आप फ्लावर को देखते हैं जो खिला हुआ है, खिलने के बाद देखिए मूर्छित हो रहा है, तो फेंट कर जा रहा है, मतलब उसकी जो लाइफ है वो खत्म हो रही है। क्लियर है? अर्थात ये भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। और क्लियर का तो मतलब ही होता है विविड, विविड का मतलब ही क्लियर होता है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही बात करें डार्क की, तो डार्क का मतलब क्या होता है? घनघोर अंधेरा, मतलब जहां पे चारों ओर अंधेरा छाया हो। क्लियर है? ये भी इसके एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल। अब क्या करना है, इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है कि हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है। देखिए हॉस्टाइल का मतलब होता है जहां पे आप बात करते हैं एनिमिटी की। एनिमिटी मतलब क्या होता है? दुश्मनी की बात करते हैं, मतलब वो रिलेशन जो है सही नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहां पे अनफ्रेंडली की, कोई भी चीज जो अनफ्रेंडली सिचुएशन है या अनफ्रेंडली आपका व्यवहार है, उस सेंस में हम हॉस्टाइल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? अब देखेंगे फ्रेंडली इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। कोई अगर काइंड हार्टेड है तो वो तो आपका दोस्त ही होगा ना, हमेशा सभी के लिए वो दोस्त के रूप में व्यवहार करेगा। लेकिन यहां बात करते हैं कि हॉस्टाइल नेचर की, अर्थात ये भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। पोलाइट भी इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। अर्थात फ्रेंडली का अनफ्रेंडली जो है करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, जिसका की अर्थ है हॉस्टाइल जैसा ही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और ये आज के सेशन का लास्ट हमारा है। कहता है फाइंड द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। कहता है कि आपको ब्रीफ शब्द का क्या करना है? सिनोनिम ढूंढना है। क्लियर है? ब्रीफ शब्द का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्रक्स उसका बताया जा रहा हो, कोई भी चीज जो समराइज फॉर्म में हो, समरी है उसका। ठीक है ना? जब हम बात करते हैं इन ए नटसेल, इन ए नटसेल, कोई भी चीज जो संक्षिप्त में आप बता रहे हैं, ये भी याद रखना है आपको। इन ए नटसेल का मतलब होता है इन ब्रीफ। ठीक है ना? जिसकी आप बात करते हैं शॉर्ट में, कोई भी चीज जो आप शॉर्ट में किसी चीज को कन्वे करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीफ। क्लियर है? लॉन्ग इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा, लेंदी भी काम करेगा। एंटोनिम डिटेलिंग नहीं करते हैं यहाँ पे, ये इसको हम संक्षिप्त में बताते हैं, डिटेलिंग तो और उसको एक्सपेंड कर देता है। क्लियर है? अर्थात शॉर्ट जो है इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको सेशन बहुत ही इंजॉयबल लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इससे टफ वर्ड्स आपके सामने आएंगे, रियल एग्जाम वाले क्वेश्चंस आएंगे। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।